जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी बीएड 2025 की काउंसलिंग आज 30 तारीख से शुरू हो चुकी है और अब काउंसलिंग का शेड्यूल भी आ गया है, यानी कि 2025 की काउंसलिंग अब शुरू हो चुकी है। और आप यहाँ पर ये जो काउंसलिंग शेड्यूल देख रहे हैं, ये 2025 का ही काउंसलिंग शेड्यूल है। तो इसका मतलब ऑफिशियल सभी डेट्स जारी हो चुकी हैं। राउंड 1 की काउंसलिंग, राउंड 2 की काउंसलिंग, पूल काउंसलिंग और डायरेक्ट एडमिशन, इन सभी चीज़ों की ऑफिशियल डेट जारी हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा काउंसलिंग शेड्यूल डिस्कस करेंगे और ये बात करेंगे कि आपको काउंसलिंग करना कैसे है, यानी हम लोग पूरा प्रोसेस समझेंगे कि काउंसलिंग होती कैसी है और करनी कैसे है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या सभी को काउंसलिंग करनी है, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। आप सभी लोग अपने अपने एडमिशन के लिए तैयार रहें और जो कॉलेज जिनको चूज करना है उसको अपने जहन में रख लीजिए। तो इस वीडियो में हम लोग काउंसलिंग शेड्यूल और काउंसलिंग को लेकर सारी चर्चाएं करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पे पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, ताकि काउंसलिंग से लेकर सीट अलॉटमेंट तक और उसके बाद एडमिशन कैसे होगा, उन सारी चीज़ों को आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर किया जा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली बात करेंगे, ये जो आप काउंसलिंग शेड्यूल देख रहे हैं, ये 2025 का ही काउंसलिंग शेड्यूल है। यानी इसका मतलब जो हमने कल वीडियो बनाया था कि 30 जुलाई से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन तब तक कुछ ऑफिशियल नहीं हुआ था और आज सारी चीजें ऑफिशियल हो चुकी हैं। तो अब आपकी काउंसलिंग 30 जुलाई से यानी आज से ही 11 बजे से शुरू हो जाएगी। तो अब आप सभी लोग अपनी अपनी हिसाब से काउंसलिंग करना शुरू कर दीजिए। बाकी इस बार कितने राउंड में काउंसलिंग तो देख लीजिए। राउंड 1 जो कि मेन काउंसलिंग है, राउंड 2 जो कि मेन काउंसलिंग फेज 2 है, राउंड 3 में पूल काउंसलिंग है और राउंड 4 में डायरेक्ट एडमिशन है। बाकी राउंड 1 की अभी हम लोग इसके पूरी चर्चा करने वाले हैं कि सारी चीजें कैसे होंगी और आपको कैसे काउंसलिंग करनी है। लेकिन यहाँ पर आपको यह बता दें कि राउंड 1 की जो काउंसलिंग है वो 30 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक यहाँ पर आप देख सकते हैं चलने वाली है। और मेन जो तो होता है डायरेक्ट एडमिशन, वो आपका 13 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक आपका डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस किया जाएगा। तो हम लोग सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपको उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 का काउंसलिंग शेड्यूल दिख रहा है, जिसमें आप यहाँ पर 4 फेज दे सकते हैं, जो कि राउंड 1 मेन काउंसलिंग, राउंड 2 मेन काउंसलिंग फेज 2, राउंड 3 पूल काउंसलिंग और राउंड 4 डायरेक्ट एडमिशन। तो हम लोग यहाँ पर राउंड 1 जो कि मेन काउंसलिंग है उसकी बात करेंगे। तो देखिए, इसमें कोई भी काउंसलिंग करा सकता है और ये जो काउंसलिंग होगी वो 12 तो होगी, यानी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आप अपनी फीस जमा करेंगे, सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और अपने कॉलेज की चॉइस फिलिंग करेंगे। ये सारी चीजें आपको 12 अगस्त तक करनी है और फिर आपको 13 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक सीट अलॉटमेंट हो जाएगा और उसी में सीट आपको कंफर्म हो जाएगी और उसी में आपको अलॉटमेंट लेटर भी मिल जाएगा। तो ये सारे प्रोसीजर 30 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक चलने वाले हैं, जो कि मेन फेज काउंसलिंग का होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बात कर लें कि काउंसलिंग कराएं या ना कराएं। तो देखिए, अगर आपको गवर्नमेंट एडमिशन चाहिए, यानी सरकारी कॉलेज में ही अगर आपको सीट चाहिए, तो फिर आप काउंसलिंग करा लीजिए। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं तो फिर आपको काउंसलिंग कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप प्राइवेट से करना चाहेंगे और अगर आपने काउंसलिंग करा ली तो आपको ऑनलाइन यहाँ पर पहले तो ये 5750 जमा करना होगा, लेकिन उसके बाद फर्स्ट ईयर की जो फीस होगी वो 50,000 के आसपास आपको जमा करनी पड़ेगी। फिर सेकेंड ईयर में लगभग 30,000 के आसपास आपको जमा करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब अगर आप प्राइवेट भी करेंगे और काउंसलिंग के थ्रू करेंगे तो आपको लगभग 80,000 दोनों साल की फीस देनी होगी। तो इसीलिए जिनको सरकारी सीट चाहिए, जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस हैं या जिनको गवर्नमेंट से करना है, अपनी काउंसलिंग वही कराएंगे। और कितने रैंक वाले तक करा लें तो 15,000 से 20,000 रैंक वाले तक अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं अगर इनको सरकारी कॉलेज चाहिए तो। और अगर प्राइवेट से एडमिशन करना चाह रहे हैं तो आपको काउंसलिंग कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब डायरेक्ट एडमिशन होगा प्राइवेट कॉलेज के लिए तो कॉलेज वाले आपकी काउंसलिंग उसी कॉलेज में ही करेंगे। तो आपको अभी काउंसलिंग नहीं करनी है। लेकिन हाँ, जो लोग सरकारी कॉलेज की तलाश में हैं या जिनको सरकारी चाहिए, वो लोग अपनी काउंसलिंग 12 तक कंप्लीट कर लीजिए। और इसमें यह नहीं होगा कि अगर आप लेट हो गए तो फिर आपका कॉलेज अलॉट नहीं होगा। 12 से पहले अगर आप करा लेते हैं तो अगर आपकी रैंक ठीक ठाक है तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। ये नहीं कि मान लिया आपकी रैंक है 1000 के बीच में आपकी रैंक है और आपने 10 तारीख को कराया, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा। ये लगभग 15 से 20,000 वालों तक रैंक इनको सरकारी कॉलेज मिलेगा और यही लोग काउंसलिंग कराएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए, ये बात तो रही काउंसलिंग कौन कराए। जिनको एडमिशन सरकारी कॉलेज में चाहिए वो काउंसलिंग कराए, जिनको प्राइवेट में चाहिए उनको काउंसलिंग कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर चलिए आगे बात कर लें
कि काउंसलिंग करना कैसे है। तो देखिए, आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं bujhansi.ac.in। आपको इसी पर जाना है या फिर आप सिंपली सर्च करके देख लीजिए यूपी बीएड काउंसलिंग 2025 बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। आपको सीधा इस इंटरफेस पे लेके आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 काउंसलिंग स्टार्टेड, क्लिक हेयर टू पार्टिसिपेट। यानी अगर आप इस नीले वाले पे क्लिक कर देंगे, जैसे ही आप इस नीले वाले पे क्लिक करेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा और यहाँ पर ये सारी चीज़ें इन्होंने डिटेल दे दी हैं। जैसे यहाँ पर मेन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन राउंड 1 लिखा है 30 जुलाई से, मेन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन राउंड 2 लिखा है 27 अगस्त से, तीसरा लिखा है पूल काउंसलिंग जो कि 6 सितंबर से है और चौथा डायरेक्ट एडमिशन 13 सितंबर से। और आपको यहाँ पर फिर 4-5 ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं। पहला है क्लिक हेयर टू काउंसलिंग लॉगिन, दूसरा है क्लिक हेयर टू काउंसलिंग शेड्यूल, तीसरा है क्लिक हेयर टू काउंसलिंग गाइडलाइंस, आपको कौन कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करनी है काउंसलिंग के दौरान, और चौथा क्लिक हेयर टू यूपी बीएड कॉलेज लॉगिन, और पांचवा है सीट अवेलेबिलिटी चार्ट। ये सारी चीजें हमने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दी हैं डाउनलोड करके। तो आप हमारे टेलीग्राम बजरंगी स्टडी पॉइंट नाम से चैनल है, इस पर जाकर ये सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां से ये सारी चीजें देख सकते हैं। और काउंसलिंग शेड्यूल भी हमने वहां पर डाल दिया है और काउंसलिंग के लिए जो जरूरी गाइडलाइंस को भी हमने वहां पर पीडीएफ डाल दिया है। तो आप लोग चीजों को पाने के लिए टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाएं। उसके बाद जब आपको काउंसलिंग करनी होगी तो क्लिक हेयर टू काउंसलिंग लॉगिन, ये वाला पहला वाला है। इस पे जैसे आप काउंसलिंग के लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें आपको कैंडिडेट लॉगिन दिख रहा है, यूजर आईडी आपको डालना होगा और पासवर्ड जो कि आपका एंट्रेंस एग्जाम के समय था वही है यहाँ पर, और फिर आप कैप्चा डाल देंगे। फिर लॉगिन करके आप सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें सबसे पहले आपको एडवांस काउंसलिंग फीस जमा करनी होगी 750 और फिर कॉलेज एडवांस फीस जमा करनी होगी 5000 रुपए। तो ये वही लोग करें जिनको सरकारी कॉलेज चाहिए, प्राइवेट कॉलेज वाले काउंसलिंग ना कराएं, मैंने पहले ही बता दिया है। उसके बाद फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए और आपको जो कॉलेज चाहिए कॉलेज चॉइस फिलिंग कर लीजिए और जितने कॉलेज चाहे आप चूज कर सकते हैं, इसमें कोई नंबर ऑफ लिमिटेशन नहीं है। लेकिन आपको जिन कॉलेज में एडमिशन चाहिए वही कॉलेज चूज करिए ताकि जब एडमिशन हो तो आपके उसी चाहे हुए कॉलेज में मिले। तो ये बात तो रही आपको काउंसलिंग करनी कैसे है, पूरा प्रोसीजर हमने बता दिया है। फिर अब बात करेंगे कि अगर आपको यूपी से प्राइवेट कॉलेज से बीएड करना है और वो डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू होगा और डायरेक्ट एडमिशन 13 सितंबर से शुरू हो रहा है, तो इसी 13 सितंबर से फिर आपको डायरेक्ट एडमिशन कराना होगा और उसके लिए आप इन 2 यूनिवर्सिटीज से बीएड कर सकते हैं जो कि बिल्कुल वाजिब रेट पर ही आपको दोनों साल की फीस में बीएड कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसमें हमारे साथ 2 यूनिवर्सिटीज हैं, राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या वाली और दूसरी प्रोफेसर रज्जू भैया यूनिवर्सिटी प्रयागराज वाली। तो आप लोग अपने अपने जिले के आसपास अपनी सुविधा अनुसार हमसे कांटेक्ट करिए ताकि आपकी सीटें रिजर्व की जा सकें। और यहाँ पर आपको फीस स्ट्रक्चर और इंस्टॉलमेंट दिख रहा होगा। दोनों साल की जो टोटल फीस है वो 55,000 है, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाएगी, प्रैक्टिकल फाइल कोई नहीं ली जाएगी, या जो भी प्रैक्टिकल का चार्ज है इसी में इंक्लूडेड है, सारी चीजें इसी में सम्मिलित हैं, तो अलग से आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा। बाकी अगर आपको अब सीट बुकिंग करानी है तो फिर आप 6000 देना होगा ताकि आपके नाम की एक सीट बुक करा ली जाए और एक सीट रिजर्व करके आपके लिए रख दी जाए अलग से। फिर एडमिशन टाइम आपको 20,000 देना पड़ेगा। फिर जब फर्स्ट ईयर का एग्जाम फॉर्म आएगा तो फिर आपको 15,000 देना होगा और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी सेकेंड ईयर एग्जाम फॉर्म के समय जो कि 14,000 आपको देनी होगी। तो इस तरह तीनों इंस्टॉलमेंट में आप टोटल फीस को जमा कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही, कोई क्वेरी है तो आप इन नंबर्स पर कॉल करिए, आपको सारी चीजें और अच्छे से बताई जाएंगी। तो चूंकि अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है तो आप लोग अपनी अपनी सीट बुक करना शुरू कर दीजिए और अपनी अपनी सीट को रिजर्व कर लीजिए। और बाकी अपडेट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल बजरंगी स्टडी पॉइंट को जरूर फॉलो कर लीजिए, वहां पर सारी चीजें शेयर कर दी गई हैं और काउंसलिंग शेड्यूल भी पहले वहीं पर शेयर किया गया था। तो आप टेलीग्राम बजरंगी स्टडी पॉइंट से जरूर कनेक्ट हो जाएं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है। और अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप इन दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए ताकि सारी चीजें आपको क्लियर की जा सकें। तो चूंकि अब सारी चीजें ऑफिशियल हो चुकी हैं तो आप लोग भी अपने आप को काउंसलिंग के लिए तैयार कर लें और जिस कॉलेज में चाह रहे हैं एडमिशन लेना उसके बारे में विचार कर लीजिए। और बाकी प्राइवेट अगर एडमिशन लेना है डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, नंबर आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी और आपको काउंसलिंग करानी है या नहीं ये भी क्लियर हो गया होगा। बाकी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बीएड 2025 के लिए पूरी तरह से गाइड किया जा सके। और डेली अपडेट पाने के लिए बजरंगी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को भी कनेक्ट कर लीजिए और वहां से जुड़ जाइए। बाकी आपको क्या डाउट है वो हमें डाउट भी कमेंट करिएगा, उस डाउट को मैं आपको वहीं रिप्लाई करूंगा या फिर उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर बहुत सारे डाउट एक ही टॉपिक पे आए तो फिलहाल वीडियो में यही जानकारी थी। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।